भाषा ही है। और दुख तब होता है जब हमारी ऊर्जा घट जाती है। अगर ऊर्जा के अर्थ में बात करें तो दुख तभी होगा, किसी तरह का दुख, कोई भी दुख है, चाहे हमारी ऊर्जा घटती है तो हमें दुख होता है। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा भरपूर है तो हमें सुख का एहसास होता है। चाहे कितना भी दुख हो फिर भी हमें सुख का एहसास होता है। हाँ, दुख होगा ही नहीं ना, दुख होगा तो फिर इसका ऊर्जा घट गई है तभी दुख होगा। जैसे दुख का मतलब हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे वो भी तो साथ में है ना। मान लीजिए किसी बात से हम परेशान हैं, परेशान है मतलब है कि उस वक्त आपका ऊर्जा का स्तर गिर गया है। हाँ, तो वही मैं इसी से कह रहा हूँ, उस समय वो हाँ, नहीं होगा। उस समय जो है आपको दुख होगा जब आपकी ऊर्जा का लेवल गिर गया है। तो अगर ऊर्जा का लेवल उठा लेंगे तो वो दुख खत्म हो जाएगा। जिस वक्त जिस वक्त ये सब दुख हो रहा है, उदाहरण के लिए, उस समय यदि आप जो है कुछ प्राणायाम करते हैं या ध्यान करते हैं तो वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का लेवल बढ़ जाएगा तो वो दुख जो है वो समाप्त हो जाता है। दुख के पीछे ये सब है। और जितना ज़्यादा ऊर्जा जो है, ये समझिए कि जितने ज़्यादा कारकों पर हम निर्भर रहते हैं उतना ही ज़्यादा हम लोग का ऊर्जा का लेवल डाउन रहता है। मतलब बाहरी विचारों से जितने ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, उदाहरण के लिए जितना मान लीजिए कि हमको घर चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, जितना चाहिए होगा तो जितना ज़्यादा चाहिए होगा ऊर्जा का लेवल उतना डाउन रहेगा। इसका मतलब दुख उतना ज़्यादा रहेगा। और जितनी ज़्यादा चीज़ों को हम छोड़ते चले जाएंगे, यानी कम से कम चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ती रहेगी। मान लीजिए कि हम घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, सब जितना ज़्यादा चीज़ छूटता चला गया, हमारे ऊर्जा का लेवल उतना बढ़ता चला जाएगा। अंदरूनी इंटरनल एनर्जी जो हमारी है वो बढ़ती चली जाएगी और हम ज़्यादा सुखी होते चले जाएंगे। एक ऐसी स्थिति आएगी जब हमको कुछ भी नहीं चाहिए होगा, भोजन भी नहीं चाहिए होगा, पानी भी नहीं चाहिए होगा, हाँ, चुपचाप हम बैठे हैं, उस वक्त ऊर्जा का लेवल बहुत हाई रहेगा। और उस वक्त ऊर्जा आपको बाहर से भी मिल जाएगी। वह ऊर्जा जो है हमें बाहर से भी मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी उसको कहते हैं। वातावरण में जो ऊर्जा तैर रही है ना, वो हम डायरेक्ट ले सकते हैं बिना भोजन के। उस वक्त हमारा दिमाग बहुत और प्रचंड रहेगा, उस पर ऊर्जा का लेवल बहुत हाई रहेगा। स्वाद तो नहीं मिलेगा, स्वाद की उसकी ज़रूरत भी नहीं है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएगा। हाँ, भूख प्यास नहीं। तो उस समय जो है उसका लेवल बहुत हाई रहेगा। और अंत में सबसे ये सब चीज़ें जितनी हो गई, सबसे अंत में जिसकी ज़रूरत रहती है, जो आदमी विसर्जित कर सकता है, छोड़ सकता है, वो है अहंकार। उस वक्त जब वो छोड़ देता है तो शून्य हो जाता है। तो गणित में है ना, जैसे कि कोई भी एक फैक्टर ले लीजिए, एक्स ले लीजिए या वाई ले लीजिए, और उसको शून्य से भाग दे दीजिए। कोई कारक रहा नहीं, कोई चीज़ की ज़रूरत रही नहीं, तो वो शून्य हो गया। तो x डिवाइडेड बाई 0 ये हो गया इन्फिनिटी, अनंत। इसलिए शून्य का महत्व है और अनंत का महत्व है। बात समझ रहे हैं? जब हम जिसको हम अपना कहते हैं, जिसको परिभाषित करते हैं हम अपना, वो उन सभी अपनों को जब हम 0 कर देंगे, घटाते चले जाएंगे और 0 कर देंगे। अब मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं रहा, तो वो जो है 0 हो गया। और x जो है मेरा जो है अपना अस्तित्व है, तो वह जब 0 हो जाएगा, जिसको हम अपना कहते हैं, और x अपना व्यक्तित्व है, तो x डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। तो हम अनंत हो जाते हैं। उस समय वो अनंतावस्था आती है और तब वो संपूर्ण हो, परिपूर्ण कहलाता है। वही अध्यात्म की पराकाष्ठा होती है। आप जो पूछ रहे थे ना कि अध्यात्म की तो वही सबसे ऊंचाई होगी। उसके पहले ऊंचाई नहीं आएगी, उसके पहले तो बस साधना है। और साधना का मतलब यही है, कितना चीज़ हमारे दिमाग से निकल जाता है। हमारे दिमाग से घर निकल गया कि नहीं, हमारे दिमाग से जो संबंध निकल गए कि नहीं,
हमारे दिमाग से धन निकल गया कि नहीं, हमारे दिमाग से मान यश ये सब जितने भी चीज़ें हैं जो अहंकार का विषय हैं ये सब निकल गए कि नहीं। ये सब जब निकलते चले जाएंगे तो वो तेज़ी से उसकी जो है एक्स वाई जो वाई था तो वाई की संख्या जो बहुत ज़्यादा थी वो धीरे धीरे घटती चली गई। और जितना ज़्यादा घटेगी दिमाग उतना ज़्यादा एनर्जाइज हो जाएगा, उतना ज़्यादा मजबूत होगा दिमाग और उतना ही ज़्यादा जो है सुखी होता चला जाएगा, आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी। उसकी संख्या जितनी घट जाएगी यानी निर्भरता हमारी जितनी घट जाएगी, अहंकार की निर्भरता, जिन जिन चीज़ों पर अहंकार निर्भर था वो जितना घटता चला जाएगा और अंत में अहंकार भी समाप्त हो जाएगा। यही यहाँ का धर्म का ये जो विज्ञान है ये यहाँ का है, सनातन धर्म का, इसका यही रहस्य है। चाहे बौद्ध संप्रदाय का रहा हो, चाहे जैन संप्रदाय का रहा हो, चाहे हिंदू संप्रदाय का रहा हो, सब क्योंकि यहीं से सब निकले हैं ना, तो इन सब का साइंस एक ही है। ये सारी प्रक्रियाएं जो की जाती हैं, जब प्राणायाम किया जाता है, सब इन्हीं सब चीज़ों को क्षय करने के लिए किया जाता है। ये हमारा अहंकार कितना इन पर निर्भर है, कितना हमारा अहंकार इनको छोड़ रहा है। जितना अहंकार छोड़ता चला जाएगा उतना ज़्यादा हम सुखी होते चले जाएंगे। अब वो अहंकार किस आधार पर छोड़ेगा, उसको हम योग से, ध्यान से इन छुड़ाते हैं, भक्ति भावना से छुड़ाते हैं, उसको हम अपने ज्ञान के आधार पर छुड़ा लेते हैं। किस आधार पर छुड़ा लेते हैं उसका कोई बहुत वैल्यू नहीं, जिस आधार पर भी हम छुड़ा लें वो छूट जाना चाहिए। और चूँकि ये जितने भी विषय जो हैं ग्रहण किए जाते हैं सब अहंकार के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसीलिए अहंकार का विसर्जन ही सभी साधनाओं का मूल माना जाता है। चाहे भक्ति योग की साधना हो, चाहे ज्ञान योग की हो, चाहे ध्यान योग की हो, अहंकार का विसर्जन हो गया, बस काम बन गया।